तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट 4 से 5 दिनों की स्टोरी का। जैसे कि आप सबको पता है कि फ्राइडे को वीडियो शूट किए थे और सैटरडे को मेरे गांव में पूजा था और इस 5 दिन में हम आराम कर रहे थे और पढ़ाई में ज़्यादा फोकस कर रहे थे, वीडियो शूट नहीं कर रहे थे। और आज के दिन में भी हम आराम फरमा रहे थे, लेकिन आज हम जैसे दादी के साथ बाहर निकले एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ सब्जी वगैरह की व्यवस्था करने के लिए, जैसा आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, तो अपने आप को रोक नहीं पाए, सोचे चलो ब्लॉग को कंप्लीट कर लेते हैं। सो हेलो जी एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं अभी क्लीन शेप में हूँ, हालांकि इसकी भी एक स्टोरी है, तो आप पहले उस स्टोरी को देखिए। ये फ्राइडे की स्टोरी है, उसके बाद फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद फिर हम कहना चाहेंगे कि सैटरडे को हमारे गांव में पूजा था और पूजा के दौरान हम ब्लॉग इसलिए नहीं शूट कर पाए क्योंकि पूजा भी अपन को ही करना था, क्योंकि अपन पुजारी है तो पूजा भी करना था, फास्टिंग में भी थे, तो ब्लॉग बनाना संभव नहीं था, पूजा कर रहे थे तो थोड़ा मोड़ा ब्लॉग शूट किए थे। तो आप उस ब्लॉग को देखिए, फिर यहाँ पर आते हैं। सो गाइस फाइनली मंदिर की ओर अग्रसर हो रहे हैं और पूजा करने के लिए एक खास पोशाक की ज़रूरत होती है, जिसे धोती कहते हैं और गमछा कहते हैं। कुर्ता नहीं पहन सकते, सिर्फ धोती गमछा और गंजी पहन सकते हैं। सो धोती पहनने अपन को आता नहीं था तो दादी पहना दी है और वो भी सही से नहीं हुआ है, बस लपेट लिए हैं। उतना लंबा चौड़ा धोती पहनना पॉसिबल नहीं है अपन को अभी। सो धीरे धीरे सीखेंगे। सो मंदिर में अभी कुछ खास भीड़ नहीं है, अभी हम ही लोग आए हैं, धीरे धीरे सब आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं छोटा सा मंदिर है, बस यहाँ पर पंडित जी हमारे आ चुके हैं। और इस पंडित जी की एक खासियत है, या फिर आप बोल सकते हैं दुर्भाग्यपूर्ण है, कि ये पंडित जी सुन नहीं सकते हैं। कुछ भी बोलना पड़े तो इनको लिख करके देना पड़ता है और वो पढ़ करके जवाब देते हैं। सो पंडित जी यहाँ पर हैं और यहाँ पर ये हैं आदर सत्कार के साथ। घुस गया उसमें, हाँ मेढक घुस गया उसमें। हमारे जो पंडित जी हैं ये हमारे मतलब कुल पंडित जी हैं और इनका मतलब लेफ्ट साइड जो है ना पूरा पैरालिसिस हो गया है, सो अभी चल नहीं पा रहे हैं। सो दोस्तों अब यहाँ पर धीरे धीरे भीड़ का जमा होने वाला है और हम यहाँ पर आसन में बैठने वाले पूजा के लिए। सो ब्लॉग को यहीं पे पोस्टपोन करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है हमारा टेम्पल और यहाँ पर एक हनुमान जी का ध्वजा भी आज फहराया गया है। सो फाइनली यहाँ पर अभी अंदर एंटर करेंगे जैसे। तो ये जो कंपाउंड आप देख रहे हैं, ये एरिया सारा भरा हुआ था भक्तगणों से, मतलब हमारे काफ़ी माताएं बहनें बैठे हुए थे और हम यहाँ पर अंदर में बैठ करके पूजा अर्पण कर रहे थे, हम और पंडित जी। तो यही सीन है, इसकी साफ़ सफाई कल किया जाएगा। ये सारा पूजा वगैरह हम किए हैं और पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, हम मंत्र का उच्चारण वगैरह कर रहे थे। सो यही सीन है यहाँ का। और जब हम पूजा कर रहे थे उसमें का ब्लॉग इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि आप समझ सकते हैं पूजा और ब्लॉग एक साथ सब काम नहीं होगा, क्योंकि किसी एक चीज़ को ही अच्छे मन से करना चाहिए। तो पूजा हमने सच्चे मन से प्रार्थना किया, अर्पण किए हैं। सो फाइनली हो गया है और पूजा जैसे कंप्लीट हो गया तो हम अपने आप को फ्री महसूस करने लगे, टेंशन फ्री हो गए थे। और इस टेंशन फ्री में हम सोचें पहले अपने पढ़ाई को थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, क्योंकि इस बीच थोड़ा पढ़ाई मेरा डाउन हो गया था। डाउन नहीं हुआ था, मतलब कि थोड़ा पढ़ाई छूट गया था 2-3 दिन तक बीच में, तो इससे अभी हम क्लियर कर दिए थे। और इस बीच थोड़ा मार्केट जाना पड़ा धान बेचने के लिए, उसके बाद फिर और भी घर के कुछ काम थे तो वो सब भी हुआ। तो थोड़ा सा स्टोरी वहाँ का भी है, आप थोड़ा देख लीजिए, उसके बाद फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। और हम मार्केट गए थे धान बेचने के लिए मंडे को, और आज है वेडनेसडे और कल का दिन जो था ट्यूसडे के दिन, कल हम इस मूंछ को उड़ा दिए। मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। और आज है वेडनेसडे, तो आज का मॉर्निंग में यहाँ पर पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद दादी बोल रही थी चलो थोड़ा चलते हैं फील्ड तरफ कुछ सब्जी का व्यवस्था करने के लिए। तो हम बोले चलो चलते हैं। और हम स्टार्टिंग से अगर ब्लॉग बनाते ना तो हम अपना सारे ज़मीन का वीडियो आपको दिखा सकते थे, बट हम डेस्टिनेशन पर पहुँच करके वहाँ के सीन को देखें तो सोचे भाई आज ब्लॉग बनाना चाहिए। तो पीछे का जो ज़मीन था ना, मेरा जो फील्ड था, ज़मीन था, खेत था, वो सब छूट गया। तो हम ओनली 65% ज़मीन ही इस वीडियो में कवर कर पाए हैं। सो अब आप स्टोरी को यहाँ से देखिए।
यहाँ पर देख सकते हैं साग तैयार है और आज दादी साग बनाएगी। दोस्तों ये जो आप छत में हंडी देख रहे हैं मिट्टी के, इसमें एक्चुअली कबूतर पाला जाता है। और सामने में देख सकते हैं गाय है और इधर ये सब गाय के लिए खाने का थाली टाइप का बना हुआ है, पता नहीं इसे क्या कहते हैं। और एक हमारे यहाँ पर माता रानी है, गाय माता, गौ माता। सो गाइस अभी हम यहाँ पर हैं अपने गांव के एक सड़क में, जो कि मेरे गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर में है। तो यहाँ पर अभी हम आपको अपना ज़मीन दिखाने वाले हैं कि थोड़ा सा ज़मीन है, कितना ज़मीन है आपको दिखाते हैं। दोस्तों सामने में जो आप इलेक्ट्रिक का पोल देख रहे हैं, वहाँ से लेकर के सीधे आपको जाना है। जो गड्ढा खुड्ढा आप देख रहे हैं इसको भी लेना है। और कॉर्नर पे जो एक पोल दिख रहा है आपको, उसके पीछे जस्ट छोटा छोटा पेड़ दिख रहा होगा, वहाँ से लेकर के ये जो पोल है फिर वहाँ तक, और ये जो ट्रक लगी हुई है ना, ट्रक देख रहे हैं ना, इसके आसपास तक जो ज़मीन दिख रहा है ना, ये सारा ज़मीन हम लोग का है। और अभी हालांकि इसमें कुछ उपज नहीं होता, बस ऐसे पड़ा हुआ है। एक ज़माने में उपज होता था। और ये सड़क के इस किनारे का भाग है, अब सड़क है ये, और सड़क के इस किनारे का भाग आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आपको एक तालाब दिख रहा होगा, ये थोड़ा जल्दी चलते हैं। इस तालाब में मत्स्य पालन भी होता है। और हालांकि इस तालाब को इसलिए बनाया गया था ताकि अगल बगल के जो ज़मीन है वहाँ पर उपजाऊ के लिए पानी का व्यवस्था किया जा सके। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जितना भी आपको फील्ड टाइप का ज़मीन दिख रहा है, इस सड़क के किनारे जितना भी दिख रहा है वहाँ से वहाँ तक, और वहाँ जो आपको ताड़ के पेड़ दिख रहे हैं उसके इधर तक, फिर वहाँ से लेकर के जहाँ गाय भैंस चर रही है वहाँ तक, और ये जो पीछे आपको इलेक्ट्रिक पोल दिख रहा है ना, वहाँ तक, उधर का ज़मीन मेरा है। मेरा इसलिए क्योंकि इसमें टोटल 6 हिस्से होने हैं। तो 6 हिस्से होंगे तो भाई काफ़ी ज़मीन मिलने वाला है। सो यही सीन है, यही ज़मीन है। ये तो एक हिस्सा का ज़मीन है, और भी काफ़ी सारे जगह में पड़े हुए हैं, तो यही बताना था। तो अभी आप यहाँ पर तालाब देख रहे थे, अभी हम आ गए तालाब के इस साइड में। यहाँ पर ये तालाब है, और यहाँ पर जो आपको ज़मीन दिख रही है, खेत दिख रही है, फील्ड, ये सब फील्ड भी हम लोग का है। उस कॉर्नर से वहाँ तक, उस कॉर्नर से यहाँ तक, और फिर यहाँ तक, और फिर इधर यहाँ तक। और इधर जितना ज़मीन है सड़क उस पर भी उतना ही ज़मीन है। और इस सारे ज़मीन में 6 हिस्से होने बाकी है। तो हम सब 6 परिवार हैं, मतलब 6 गोतिया ऐसे बोला जाता है, पूर्वज। सो उसी में ये सब हिस्सा होगा। और ये ट्रक हम लोग का नहीं है। दोस्तों आज हमको यकीन भी नहीं हो रहा है कि मेरा इतना ज़मीन है। दादी के साथ थोड़ा एक्सप्लोर करने आए थे, दादी बोल रही सब अपना ही ज़मीन है। इसमें 6 हिस्सा होना है, और एक हिस्सा 6 हिस्सा होता है ना, और एक हिस्सा में मतलब इतना ज़मीन आएगा ना कि कह नहीं सकते हैं। ये तो एक जगह पर है, और आरो 4-5 जगह छो ना, आरो मतलब सब जगह इसी तरह ज़मीन पड़ा हुआ है। और एक ज़मीन आपको दिखाने भूल गए, इधर से जब वापस जाएंगे तब आपको दिखाएंगे, शायद नहीं दिखा पाएंगे, दूसरे वीडियो में दिखाएंगे। एक और बात, इस ज़मीन में जितने भी पेड़ पौधे पड़े हुए हैं, चाहे खजूर के हो या फिर आम के तो नहीं है, और भी तरह तरह के हो, जलावन के काम आ सकते हैं, फर्नीचर के काम आ सकते हैं, वो सारे पेड़ का हिस्सा भी हम लोग के अंदर ही आएगा, क्योंकि ज़मीन में ही, क्योंकि हम लोग का ज़मीन में है वो। तो चलिए अब चलते हैं गाड़ी में और आगे चलते हैं। तो अभी हम दादी के साथ आ गए हैं यहाँ पर नदी के किनारे, क्योंकि यहाँ पर भी ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा है। तो ये बैक कैमरे से बात करते हैं कहाँ पर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा अंकल का है। हालांकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरे दादा के 2 भाई का है। तो एक दादा, मेरे बड़े दादा का है ये, और ये मेरे दादा का जी का है। तो ये मेरे बड़े दादा के जो बेटे हैं उनका हो गया, और ये मेरे दादा के बेटे यानी कि मेरे पिताजी जो हैं इनके हो गए हैं। तो यहाँ से लेकर के देख सकते हैं वहाँ तक, फिर वहाँ से वहाँ तक, फिर वहाँ से यहाँ तक, पता नहीं कितना है, बट यहाँ से लगभग 150 मीटर दूरी पर है आगे। और चौड़ाई ज़्यादा नहीं है, कम से कम 15 फुट होगा, 15 से 16 फुट। तो लंबाई 150 मीटर, 150 से 200 मीटर होगा लगभग, और चौड़ाई यहाँ पर इतना है। तो ये एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा था, तो ये भी दिखाना था आपको, तो आ गए। लेकिन ये जो छोटा सा टुकड़ा है ना, यहाँ पर घर बनाना संभव नहीं है, क्योंकि ये खेतों के बीचों बीच है, देख सकते हैं पूरा फील्ड के बीचों बीच में हम लोग खड़े हैं। तो यहाँ पर घर बनाना संभव नहीं है। वो जो बड़ा वाला फील्ड दिखा ना, जहाँ पर फील्ड टाइप का था, तालाब उलाब था, वहाँ पर घर और या फिर कुछ बड़ा चीज़ बनाना पॉसिबल है। तो यही बताना था। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कद्दू, जिसे हम पम्पकिन कहते हैं, यहाँ पर पड़ा हुआ है खेत में। किसी और का है, किसी और का नहीं, मतलब हम ही लोग का गोतिया का है। दोस्तों अभी भी हम लोग उसी प्लेस पर हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा पथरीला ज़मीन है। यहाँ से यहाँ तक जो एरिया देख रहे हैं, इसमें हालांकि खेती नहीं होती है क्योंकि पथरीला ज़मीन है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एरिया भरा पड़ा है, यहाँ से लेकर के सामने तक जहाँ मेरी दादी खड़ा है वहाँ पर एक रास्ता है, ये मेरा खेत है। और उसके उधर का जो है वो मेरे बड़े दादाजी का खेत है, मतलब कि मेरे पापा के चचेरे भाई का खेत है। सो और इसके आगे नदी है, चलिए उधर भी चलते हैं। और यहाँ से मतलब वो जो मक्का का खेत देख रहे हैं उसके यहाँ एक रास्ता है, यहाँ से लेकर के इस जो खेत है छोटा सा, ये भी मेरा ही है। हालांकि इसमें मूंग इसमें उगाया गया था, बट बरसात के पानी के कारण ये थोड़ा ख़राब हो गया, तो बर्बाद हो गया ये। सो इसे बर्बाद जाने देते हैं। और अभी आगे हम लोग जहाँ जा रहे हैं, मैं और दादी, ये एक छोटा सा फील्ड टाइप का है जो कि रिवर किनारे है। दोस्तों सामने में देख सकते हैं नदी है, और वो जो एरिया देख रहे हैं वहाँ से लेकर के यहाँ तक जो गड्ढा आपको सामने में दिख रहा है, यहाँ तक स्क्वायर में नहीं रेक्टेंगल में है, वहाँ तक खेत जो है अपना ही खेत है।
हालांकि इसमें इस साल कुछ उपजाया नहीं किया है। दोस्तों सामने में देख सकते हैं छुई मुई, ये देखिए, इसे मैं पकड़ूंगा ये मुड़ जाएगा। ये देखिए छुई मुई का पौधा है ये। नदी से वापसी की ओर अगर आएंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा ज़मीन मिलेगा जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप देख सकते हैं, अंदाज़ लगा सकते हैं। नहीं, वहाँ से यहाँ लगभग 30 फुट होगा और यहाँ से यहाँ लगभग 20 फुट होगा। तो यही लंबाई चौड़ाई का आकार का एक छोटा सा खेत है। यहाँ पर भी कुछ होता है उपज फिलहाल अभी बंद पड़ा है। सामने में देख सकते हैं दोस्तों पहाड़ है और पहाड़ में अभी बादलों से घिरा हुआ है और उधर बारिश भी हो रही होगी। तो हम लोग भी जल्दी इधर से निकलते हैं क्योंकि पहाड़ यहाँ से नज़दीक है, ज़्यादा दूर है नहीं। दादी यहाँ पर कुछ तोड़ रही है और पता नहीं क्या तोड़ रही है, पूछने तो बता भी नहीं रही है। बोल रही कुछ दवाई करेंगे इसका। सो क्या तोड़ रही है दादी? की तोड़े छे? फूल की करबे? फूल सब्जी बनाबे? हट हेस नहीं, फूलक सब्जी बने छे की? देखियो कौन फूल छी को देखा, एकरा सब्जी बने छे। बना बना तोड़ तोड़ा रो। दादी इतना थोड़ा सा फूल लाई है तोड़ करके, बोल रही उसका पकौड़ा बनाएंगे, सिर्फ 2 पकौड़ा बनेगा, एक तुम खाना एक हम खाएंगे। और नहीं मिला, मतलब कि सब तोड़ लिया था वहाँ का जो लोकल आदमी रहता है। पता नहीं, हम कभी खाए नहीं है, देखते हैं खा करके कैसा टेस्ट लगता है, देखते हैं दादी कब बनाती है। इसका जो ब्लॉग है ये अनएक्सपेक्टेड ब्लॉग था क्योंकि हम कोई एक्सपेक्ट नहीं की थी कि उधर जाएंगे, अपना फील्ड तरफ आपको अपना सारा ज़मीन दिखाएंगे। तो दोस्तों आज का सब्जी देख सकते हैं, ये है साग और ये जो अभी मैंने आपको कहा पकौड़ा है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसमें प्याज लाई है दादी जो कि बिल्कुल मुफ्त में, और कुछ कॉर्न है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और देखते हैं क्या क्या लाई है दादी। भिंडी है, तो यही अभी 1-2 दिन का सब्जी हो गया, बट प्याज काफ़ी दिनों तक चल जाएगा। सब्जी 1 दिनों तक हो गया, साग भी 1 दिनों तक हो गया और ये पकौड़ा सिर्फ 2 पीस बनेगा। तो दादी अभी लाई है अभी। तो आप अभी इस वीडियो में जितना भी ज़मीन देखे हैं यह सिर्फ 60 to 70% ही ज़मीन है, 65 बोल सकते हैं, और 35% ज़मीन आपको दिखाना बाकी है जो कि नदी के दूसरे हिस्से में है। मतलब रिवर के ये डाउन में दिखाया था, अप में भी है, उसके बाद फिर मेन रोड में भी है। वहाँ पर भी बहुत बड़ा बड़ा 2 ज़मीन है, वो भी दिखाना है। और भी मतलब, और अभी हम जिस गांव में रहते हैं ये ज़मीन तो आप जानते ही हैं, बट यहाँ सामने में भी एक मेरा ज़मीन है जहाँ पर बांस के बड़े बड़े पेड़, 2 बड़े बड़े पेड़ भी हैं, और वहाँ पर भी थोड़ा मोड़ा ज़मीन है। और भी ज़मीन है उधर रिवर साइड में, और भी 1-2 जगह ज़मीन है इधर उधर, छोटा छोटा टुकड़ा है जो कि दिखाना बाकी है। अब हम ये नहीं कह सकते कि मेरा टोटल कितना बीघा ज़मीन है। दादी कहती है 5 से 6 बीघा ज़मीन शायद हो सकता है, तो पता नहीं 5 से 6 बीघा ज़मीन कितना होता है, आई डोंट नो। और आपको बता दें कि मेरे पापा सिंगल हैं, मतलब मेरे पापा हैं और एक फुआ है, पापा का कोई भाई नहीं है, तो ज़मीन सब मेरा ही है। हम लोग 3 भाई हैं, तो वो सब बात की बात है, जब बंटवारा होगा अलग बात है। उसके पहले ही हम लोग ज़मीन 3 गुना 4 गुना कर लेंगे, जॉब लेकर के उधर परचेस कर लेंगे। ये सब मेरे दादा परदादा का संपत्ति है, तो इस पर ज़्यादा गुमान नहीं करना चाहिए। तो बस यही बताना था। सो गाइस, इसी के साथ हम इस वीडियो का एंड करना चाहेंगे और वीडियो को लाइक का टारगेट रखना चाहेंगे 31 और कमेंट्स का टारगेट रखना चाहेंगे 11। और उम्मीद है कि आप एक दिन में ये कंप्लीट कर दीजिएगा। और सोच रहे हैं कि अभी से हम एक नया स्टोरी क्रिएट करें, मतलब नया ब्लॉग बनाएं, क्योंकि अभी बज रहे हैं दोपहर के 2। तो देखते हैं क्या एक्साइटिंग होता है आज के दिन में और आने वाले कल के दिन में, जो कि आपको ब्लॉग देखने को मिलेगा परसों। सो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार, झारखंड, वंदे मातरम।